आइए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में ईडी टीम ने दस्तक दी है। जानकारी मिली है कि कुछ अहम दस्तावेज जुटाने ईडी की टीम प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंची और कांग्रेस प्रदेश महामंत्री से ईडी ने मुलाकात की। ईडी ने महामंत्री मलकीत सिंह को सुकमा कांग्रेस भवन मामले की चालान कॉपी सौंपी है। कांग्रेस महामंत्री को चालान कॉपी सौंपकर ईडी की टीम वापस लौट गई है। आपको ये भी बता दें, छत्तीसगढ़ में करीब 3200 करोड़ की शराब घोटाले मामले में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। करीब 3 महीने पहले ईडी की टीम ने सुकमा कांग्रेस मुख्यालय पर दबिश दी थी। इस मामले में आज चालान कॉपी महामंत्री मलकीत सिंह गेदू को सौंपी गई है। चालान कॉपी पेश करने के बाद ईडी के अधिकारी वापस लौट गए हैं। तो ईडी से मुलाकात की है कांग्रेस महामंत्री ने और इसी बीच ईडी ने जो दस्तावेज सौंपे हैं कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में जाकर, जिसमें आपको बता दें सुकमा भवन की मामले की जो चालानी कॉपी है वो उन्हें सौंपी गई है। जिसके बाद जो शराब घोटाला मामला है उसमें ये कह सकते हैं आप कि ईडी लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है। और खबर पर जानकारी के लिए कुलभूषण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे हम और भी ज्यादा जानकारी लेते हैं। कुलभूषण, ये जो सुकमा भवन मामला है इसमें ईडी ने जो चालानी कॉपी सौंपी है वो मलकीत जी को सौंपी है और ये बताया जा रहा है इस चालानी कॉपी में पूरी जो कार्रवाई है या पूरा जो कोरा चिट्ठा है वो लिखा गया होगा, ये चालान में हो सकता है। लेकिन सवाल ये है, मामला जिस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, कई सारे नामों का खुलासा हो रहा है, लेकिन अब जो सुकमा भवन की बात है ये किस तरह से एड ऑन होके इस जो कार्रवाई शराब घोटाले मामले में आगे बढ़ी है और अब ईडी ने जो चालान पेश किया है उसके बाद आगे के क्या प्रोसेस हो सकते हैं? जी देखिए, एक चीज तो साफ है कि जिस तरह से ईडी जब ये मामला आया था सुकमा भवन और कोंटा, सुकमा और कोंटा 2 कांग्रेस कार्यालयों का इस बारे में आया था जब शराब घोटाले मामले की जांच शुरू की जा रही थी, जब कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई थी। कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद ये चीजें साफ हुई थी कि उसका जो पैसा है उसको ये कांग्रेस भवन बनाने में उसका उपयोग किया गया है। सुकमा और कोंटा 2 कांग्रेस भवन बनाने में उपयोग किया गया है। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे कांग्रेस द्वारा इस पैसों का उपयोग किया गया है और आबकारी मंत्री के में जो कि उनका क्षेत्र आता है कवासी लखमा का, तो उनसे जुड़ी जो जांच की गई, पूछताछ की गई, उसमें इनका खुलासा हुआ था। 6 महीने पहले भी ईडी ने इस चीज को लेकर कांग्रेस को एक नोटिस दिया था। नोटिस समाई थी मलकीत सिंह गेदू के हाथ में और उसके बाद से पूरा मामला था, कांग्रेस का जवाब देना था। कांग्रेस ने अपना एक जवाब भी बना के मलकीत सिंह गेदू को दिया था। मलकीत सिंह गेदू से ईडी ने लगातार पूछताछ की थी, लेकिन कोई भी पुख्ता इसमें जानकारी नहीं सामने आई थी। इसी के चलते आज जो है ईडी ने दोबारा कांग्रेस भवन वहां पर गई और दोबारा जो है वो चालान आज वहां पर चालान की कॉपी जो वहां पर दी है। अब इसका कांग्रेस किस तरह से जवाब देती है, क्योंकि पिछले बार कांग्रेस पूरी ही मामलों से साफ कर दी थी, पूरी मामलों से मुकर गई थी और उन्हें अपनी तरफ से जो जवाबी एक जो लेटर है 5 पन्नों का वो वहां पर सौंपा था। अब ये देखने वाली बात होगी कि कब मलकीत सिंह गेंडू वापस से ईडी दफ्तर जाते हैं और क्या जवाब वहां पर पेश करते हैं, क्योंकि पिछले बार बड़ा प्रदर्शन जो था कांग्रेस ने ईडी दफ्तर के बाहर किया था। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या दोबारा कांग्रेस में प्रदर्शन करती है और क्या जवाब कांग्रेस इस पर देती है। ईडी, क्योंकि अब तक जो कार्रवाई थी वो केवल बाहरी स्तर पे थी, लेकिन अब ईडी जो है चालान पेश कर चुकी है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ईडी कौन से नए एंगल इसमें जोड़ती है, क्योंकि अभी तक ना तो कवासी लखमा, ना ही चैतन्य बघेल और ना ही शराब मामले से जुड़े कई बड़े अधिकारी और जो कारोबारी थे उन सब पे अभी लगातार कार्रवाई जारी है। तो हो सकता है कि ईडी अब किसी बड़े खेल के तलाश में होगी और किसी बड़े सबूत को पेश करने के लिए इस बार तैयार बैठी है। जी बिल्कुल, ईडी की अपनी तैयारी है, लेकिन अगर कांग्रेस अपने आप को बार बार पाक साफ बता रही है, यानी उनकी तरफ से किसी तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ है, तो फिर ईडी की कार्रवाई में उन्हें सहयोग करना चाहिए। लेकिन बार बार प्रदर्शन की बात भी आपने बताई, इसके बाद भी ये आशंका जताई जा सकती है कि जब अब चालान ही पेश हो गया है तब कांग्रेस के पास अब कोई रास्ता नहीं, उन्हें अपना जो पक्ष है वो रखना पड़ेगा। लेकिन अब ईडी कितनी मजबूती के साथ कांग्रेस के सामने सबूत रखती है, कोर्ट तक ये बात पहुंच चुकी है, ये देखना होगा। कुलभूषण जी बिल्कुल, कोर्ट तक की बातें पहुंच चुकी है, कोर्ट इसमें जांच कर रही है। कांग्रेस को अब तक जो ईडी के सामने बयान दे रहा था अब वो उसको कोर्ट के सामने बयान दे रखना होगा। पिछले दिनों मलकीत सिंह गेंडू ईडी के दफ्तर गए थे। अब कांग्रेस की तरफ से इसका जो कार्रवाई होगी वो कोर्ट से होगी। अब इसका फैसला जो है वो जज करेगा। अब जज या तो उस दोनों भवन को पूरी तरह जब्ती करती है या फिर उसको क्या उसका हल निकलता है, कैसे वो भवन बना, क्या कहाँ उसके पैसे आए, किस तरह वो बनाएगी, उसका पूरा रिकॉर्ड कांग्रेस को वहां पर पेश करना होगा।
नहीं तो दोनों भवन जो है वो ईडी जो जज है उसके मध्य से दोबारा से उसको अपने कब्जे में लेगी और उसको पूरी तरह से जांच उसमें आगे कार्रवाई बैठाई जाएगी। तो अब ये देखना होगा कि जज इसमें क्या फैसला लेते हैं, कांग्रेस का क्या जवाब इसमें आता है, क्या पूरा लेखा जोखा उसका पेश करती है, या एक बार फिर ये दोनों भवन जो है वो ईडी के कब्जे में चले जाती है। जी बिल्कुल। अब कोर्ट के पास गेंद है, अब आगे देखना होगा कोर्ट की तरफ से क्या निर्णय लिए जाते हैं, ईडी क्या चालान जो पेश करेगी, उसमें क्या कुछ तथ्य शामिल होंगे, ये आने वाले समय के साथ कुलभूषण हमारे दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया कुलभूषण जानकारी के लिए।